और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के खिलाफ युद्ध के बीच ये बड़ी खबर है। ब्रिटेन को साथ आने का दबाव दे रहा है यूएस। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का ये बड़ा बयान। लंदन पर मिसाइल अटैक कर सकता है ईरान। पीट हेग्सेथ ने इस बात का जिक्र किया। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच की जंग को 1 महीना होने को है, लेकिन इस 1 महीने में ही अमेरिका, इजराइल और ईरान के पास अब सैनिकों की कमी होने लगी है। इस कमी को पूरा करने के लिए जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। देखिए। चरस और गांजा वाले भी करेंगे अब अमेरिका की रक्षा। बारह साल के मासूम लेंगे अब खामनेई की मौत का बदला। इजराइल में लड़ने वाले सैनिकों का पड़ने लगा टोटा। आसमान से आग बरस रही है और समंदर की लहरों पर युद्धपोत नाच रहे हैं। कहते हैं आधुनिक युद्ध अब सिर्फ तकनीक का खेल रह गया है, लेकिन 4 हफ्तों से जारी जंग ने सबसे ताकतवर देशों की कमर तोड़ दी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों ही मुल्कों में सैनिकों का टोटा पड़ गया है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब सेना में भर्ती के वो नियम बदले जा रहे हैं जिन्हें कभी पत्थर की लकीर माना जाता था। कभी अनुशासन और फिटनेस के लिए जानी जाने वाली अमेरिकी सेना अब एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है। ईरान के साथ जारी इस खींचतान के बीच अमेरिका को सैनिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको चौंका दिया है। अमेरिका ने अब भर्ती के नियमों में ढील देते हुए उन युवाओं के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं जो कभी गांजा या चरस जैसे ड्रग्स के सेवन के कारण रिजेक्ट कर दिए गए थे। ड्रग टेस्ट में फेल होने वालों को अब सीधे बाहर नहीं किया जाएगा। गांजा का सेवन करने वालों को वेवर देकर भर्ती दी जाएगी। सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए शारीरिक मानकों में बदलाव होंगे। जानकारों का मानना है कि अमेरिका के पास तकनीकी ताकत तो है, लेकिन ईरान के खिलाफ एक लंबी जमीनी जंग लड़ने के लिए लाखों सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है।
अमेरिकी सेना ने भर्ती की अधिकतम उम्र को बढ़ाकर 42 साल कर दी है। पहले भर्ती की अधिकतम उम्र 35 साल थी। हाल के दिनों में अमेरिका ने करीब 2000 पैराट्रूपर्स और करीब 4500 मरीन सैनिकों को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया है। लगातार जारी ड्रोन और मिसाइल हमलों ने IRGC को काफी नुकसान पहुंचाया है। ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने उसकी सेना की कमर तोड़ दी है, जिससे उसे अब बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है। सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि अजय माने जाने वाली इजरायली डिफेंस फोर्सेस आज एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही है जो सीमाओं पर नहीं बल्कि उसके अपने ही सिस्टम के भीतर है। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के साथ मल्टी फ्रंट वॉर लड़ते हुए इजरायल अब सैनिकों के गंभीर अकाल से जूझ रहा है। आलम यह है कि खुद IDF चीफ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो इजरायली सैन्य तंत्र ढह सकता है। गाजा की गलियों से लेकर लेबनान की पहाड़ियों तक IDF के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन अब इस फौलादी दीवार में दरारें दिखने लगी है। ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी, हमारे पास 2 साल तक का मिसाइल बैकअप है, हर महीने 100 मिसाइलों का उत्पादन। ईरानी मीडिया का ये दावा है कि IRGC ने दावा किया है कि 1 लाख ड्रोन उसके पास मौजूद हैं और पहाड़ों के नीचे मिसाइल सिटी में घातक मिसाइलें हैं जो जमीनी युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए बहुत घातक साबित होंगी। मिडिल ईस्ट की जंग में हॉर्मुज स्ट्रेट सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच ये इलाका जंग का रुख मोड़ सकता है। इस वक्त बारूदी सुरंगों को बिछाकर ईरान ने हॉर्मुज को तैरता ताबूत बना दिया है, लेकिन अमेरिका हॉर्मुज के समंदर में रोबोट आर्मी उतारने की तैयारी में है। देखिए, तेल की कमान, हॉर्मुज में बारूदी घमासान। बौखलाया ईरान, समंदर में विनाशक संग्राम। जंग का चौथा हफ्ता खत्म होने वाला है और तीसरे विश्व युद्ध को कभी भी ट्रिगर करने वाले सबसे विध्वंसक फ्लैश पॉइंट हॉर्मुज स्ट्रेट में लगातार शोले भड़क रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ तेल के विशालकाय टैंकर नहीं गुजरते, बल्कि इसकी बदौलत कारोबार की दुनिया की नब्ज धड़कती है। ईरान ने इस नब्ज को अपने काबू में कर रखा है। हॉर्मुज अब वो इलाका बन चुका है जिसकी लहरों पर ईरान के किसी भी दुश्मन के तेल जहाजों की मौजूदगी घातक साबित हो सकती है। ईरान ने हॉर्मुज के उथले पानी के नीचे बारूदी सुरंगों को बिछाने की धमकी को अंजाम दे दिया है। अगर हॉर्मुज में ईरान की इजाज़त के बगैर किसी भी जहाज ने दस्तक देने की हिमाकत की तो बारूदी सुरंगों के साथ मामूली टक्कर से भी उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। इस वक्त कोई नहीं जानता है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में कितनी नेवल माइंस बिछा रखी हैं, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कम से कम 1 दर्जन माइंस बिछाई हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान ने महाम 3 और महाम 7 माइंस का ट्रैप हॉर्मुज में तैयार कर लिया है। ये माइंस समंदर में आधुनिक हथियार हैं जो तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाज़ों को जल में ही अग्नि समाधि दे सकते हैं। महाम 3 माइंस मैग्नेटिक और सेंसर सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जबकि महाम 7 समुद्र तल पर बिछाई जाने वाली लिम्पेट स्टाइल के माइंस है जो सोनार को चकमा दे सकती है। दोनों माइंस ऐसे सिस्टम से लैस हैं जो नज़दीक से गुजरने वाले जहाज़ों का पता लगाकर चंद सेकंड में ब्लास्ट को ट्रिगर कर सकते हैं। अमेरिका अगर ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है तो ये तय है कि इसकी कामयाबी हॉर्मुज के रास्ते से होकर जाती है। यही वजह है कि ईरान हॉर्मुज के आसपास अमेरिका या इस जंग में शामिल उसके सहयोगियों को फटकने नहीं देना चाहता है। जिस तरह ईरान हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछा रहा है,
ठीक वैसे ही अमेरिका घर पर हमला करने के लिए नया जाल बुन रहा है। ट्रंप के इस बयान का कतई मतलब नहीं है कि अमेरिका हॉर्मुज को हाथ से यूं ही निकल जाने देगा, लेकिन मुश्किल ये है कि हॉर्मुज में ईरान की माइन रणनीति इतनी घातक है कि अमेरिका अपनी सेना को यहाँ भेजने की गलती नहीं करना चाहता। ईरान ने इस कदर विनाशक माहौल तैयार कर दिया है कि हॉर्मुज को कब्जे में लेने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना अमेरिका को भारी पड़ सकता है। माना जा रहा है कि हॉर्मुज को ईरान की मुट्ठी से बाहर निकालने के लिए अमेरिका रोबोट आर्मी को समंदर में उतार सकता है। रोबोट आर्मी यानी ऐसा रोबोटिक सिस्टम जिसे अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल कहा जाता है। ये रोबोटिक सिस्टम पानी के नीचे बारूदी सुरंगों की पहचान करता है। इस सिस्टम की तैनाती से नेवी के गोताखोरों और जहाज़ों के लिए जोखिम कम हो जाता है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना के पास हॉर्मुज पर पकड़ बनाने के लिए जहाज़ों, हेलीकॉप्टर और अंडर वाटर ड्रोन को तैनात करने की ताकत है। मसलन MH-53E सी ड्रैगन ये एक भारी भरकम हेलीकॉप्टर है जो पानी के रास्ते बारूदी सुरंगों को हटाने वाले उपकरण खींच कर लाता है। इससे बड़े इलाके में तेजी से माइंस की सफाई संभव हो जाती है। दूसरा है हाई रिजोल्यूशन सोनार, जिसका उपयोग समुद्री तल में मौजूद माइंस का पता लगाने में किया जाता है। अमेरिकी नेवी के पास USS सांता बारबरा कॉम्बैट शिप है, जिसे खास तौर से माइंस की खोज के लिए बनाया गया है। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी सोनार और रिमोट कंट्रोल्ड सिस्टम लगा है। ये तो हॉर्मुज में ईरान के बारूदी प्लान से निपटने की अमेरिकी तैयारी है, लेकिन इजरायल का इरादा विस्फोटक बना हुआ है। इजरायल ने एक और हमले में IRGC की नौसेना के खुफिया निदेशालय चीफ बेहनम रेजाई को मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले इजरायली हमले में IRGC के नेवी कमांडर अली रेजा तंगसिरी के मारे जाने की खबरें आ चुकी हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।